अरे भाई आप लोग सामने से हटेंगे नहीं तो मैं फोटो कैसे लूंगा? अरे भाई साहब प्लीज इनको सामने से हटवाइए ना। अरे बस करो, चलो। अरे तुम लोगों की रात भर हंसी ठिठोली चलती रहेगी क्या? हटो, तस्वीर लेने दो उनको। भैया इनकी सुननी पड़ेगी। हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बच्ची। बहुत अच्छी लग रही है। जीजा जी का दोस्त एकदम दरबान लग रहा है। अरे मैं भी वरमाला डाल देता हूँ। डाले बड़े डाले। वैसे सालियां बड़ी हंस रही है, बड़े चुटकुले हो रहे हैं, हमें भी बता दो क्या थोड़ा सा बता दो। अरे हाँ वो तुम्हारी फ्रेंड फ्रॉक वाली पंडित नहीं दिख रही, कहाँ है? वो क्या हुआ? नहीं मुन्ना, वो तू नैना को बताना मत, लेकिन स्वाति के मौसा जी की तबीयत खराब है। अच्छा वो दफनाला वाले? हाँ, तो स्वाति अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर गई हुई है। लेकिन कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। अबे टाइम नहीं मिला होगा। हाँ सही बोल रहा है। क्या क्या हुआ बिना? ये लोग कहाँ जा रहे? वापस? अरे पहले के पापा वापस नहीं, शादी में जा रहे हैं। मतलब आनंद आ रहा है लेने के लिए? कौन आया था उसका? नहीं पहले के पापा, मेरे अभी बाकी है, आप देखते जाओ। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके बाद राकेश बाबू जाएंगे ही नहीं, और झक मारकर आनंद बाबू को हमें मनाने आना ही पड़ेगा। दोनों खुश रहो। आज का गुस्सा होता ना, सच में बहुत खुश होता। और तू चिंता मत कर बेटा, काकुसा का आशीर्वाद तुझे मिल रहा है। और वो उधर स्वर्ग से तुझे आशीर्वाद दे रहे हो वो। जीती रहो, खुश रहो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, एक तो 2 घंटे लगाकर इतना बड़ा जुड़ा बना लिया। देख पल्ला भी अटक रहा है। अगर बाल खुले छोड़ती तो और भी अच्छी लगती और टेम से तैयार भी हो जाती। बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तू अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ अगर बाल खुले छोड़ती ना तो तेरा रूप और भी निखर जाता। चाची जी, हाँ आपने नैना को बाल बांधने के लिए नहीं कहा था? भगवान झूठ न बुलाए दामाद जी, मैं क्यों कहूंगी? नहीं, वो मुझे लगा कि शायद आपके यहाँ लड़कियां बाल खुले रखती हैं तो वो अपशकुन माना जाता है। अरे ना दामाद जी, क्या है ना, बाल खुले छोड़ो या बंधे, इसमें क्या सगुन अपशगुन। और हाँ, हम लोग इतना अंधविश्वास नहीं मानते। बेला आई जी, आती हूँ। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने जानबूझकर बाल खुले नहीं रखे। ओ भाई महावीर, अब क्या करना है? ऐसे सच धज के बैठे रहे कि अब जाए सोने के लिए? अब सोते ही है ना, अब कौन आएगा इतनी रात को बुलाने? अरे मेरी मानो तो हम लोगों को शादी में जाना चाहिए। हम लोग इनके पर्सनल झगड़े थोड़ी ना निपटाने आए हैं। बिना जो करना है जल्दी करो, वरना ये लोग अगर हमें छोड़कर शादी में चले गए ना
तो बेला और आनंद की मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी बच्ची कुछ इनाम जरूर कट जाएगी। ओ भाई, तो स्माइल कीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। अरे भाई क्या हो गया? तुझे देख कैसे क्यों लग रहा है जैसे युद्ध का बिगुल बजाने वाला अभी। अरे भाई तू टेंशन मत ले, निशान नहीं दिख रहा तेरा। तेरी सड़ी हुई शक्ल जरूर दिख जाएगी, फोटो में भी और वीडियो में भी। समझा कर यार। तो चल भाई अब स्माइल कर दे और भाभी के साथ फोटो खिंचा। जा सभी बेटा, तेरा दोस्त ना बिल्कुल सही कह रहा है। भाई गॉड थोड़ा सा हंस दे। वैसे भी शादी के बाद तो रोना ही है तुझे। अरे सोनू बेटा, साफ कहना सुखी रहना। अरे दूल्हा दुल्हन अंदर से बेशक दुखी हो, लेकिन ये वीडियोग्राफर और ये फोटोग्राफर के लिए उनको मुस्कुराना ही पड़ता है। मैं भी मुस्कुराया था। मुस्कुराया क्या, मैं तो हंसा था। अगर ये लोग नाराज हो गए ना भाई, तो सारे फोटो की बैंड बज जाएगी। फिर मत बोलना। हालांकि उस दिन मेरी शादी हो रही थी, लेकिन थे तो हम दोनों ही बुद्धू। शक्ल और अकल दोनों से बच्चे। तभी तो छोटी सी बात के लिए हम दोनों ने ही मुंह फुला लिया था। आज सोचती हूँ तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन उस दिन डर के मारे नानी याद आ रही थी मुझे। कि अगर गलती से भी समीर ने मेरे वो भालू जैसे बाल देख लिए तो कहीं वो उसी घोड़ी पर बैठ के वापस न भाग जाए जिस पे बैठकर वो मुझे लेने आया था। मैडम एक बार वरमाला वापस पहना दीजिए। अरे क्या भाई साहब कर दिया आपने वही वाली बात। वरमाला हो तो चुकी, कितनी वरमाला करवाएगा तू? अरे भाई साहब एल्बम के लिए। अच्छा अच्छा। मैडम आप एक काम कीजिए, आप 1 मिनट इनकी वरमाला पकड़िए। भवन में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? बुआ जी, फूफा जी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। बुआ जी, झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन बाद में सब मान ही जाते हैं। आप देखना, चाचा जी, चाची जी और आप सब में भी आज नहीं तो कल सुलह हो ही जाएगा। लेकिन बुआ जी, आज का दिन लौट कर नहीं आएगा, तो प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए और नैना की शादी में चलते हैं ना। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है वहां जाने का। क्यों नहीं करेगा मन, जरूर होगा। वहां क्रिकेट कुमार जो है ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? शादी में यही हो जाएगा सब कुछ। बस तुम देखती जाओ। अरे जूही, जाओ अंदर, अंदर जाके मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करो भाई। शाबाश, जा जा। जाओ बेटा। महावीर भाई, यहाँ आइए। बोलिए। मेरा एक कहना मानेंगे? इतने टाइम से आपका ही तो कहना मान रहे। एक आखिरी बार,
आप उस शादी वाले घर में चले जाइए और कैसे भी करके राकेश बाबू को लेकर आ जाइए। क्यों? आप तो बस उनसे कह दीजिए कि बीना भाभी ने आपको बुलाया है, अर्जुन के भविष्य के बारे में कुछ बात करनी है। बस 5 मिनट के लिए चले आए। ठीक। और भाई अब जिन जिनको फोटो खिंचवाना है इनके साथ आ जाओ एक एक करके। हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फोटो खिंचाओ फोटो खिंचाओ। सारी साहब आ गई हैं। भाई ये प्रोग्राम तो देख लिया, अभी असली इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की निगरानी करके आवे। चलो देखते हैं क्या बंदोबस्त किया इन लोगों ने। जी आइए ना, जरा माहौल देख के आते हैं, घूम फिर के आते हैं थोड़ा। चलो आ जाओ, आते हैं। अरे इन्होंने पालक पनीर नहीं रखा? अरे पालक पनीर छोड़िए भाई साहब, ये देखिए शाही पनीर, और वहाँ देखिए चाट पकौड़े। भाई साहब 2 प्लेट गरम गरम और तीखे भी रहेंगे। ये चाहे तो पनीर के 1-2 आइटम और रख सकते थे, शायद बजट कम हो। ना ना भाई साहब ये बात नहीं है, भले ही महेश्वरियों की तरह नहीं, मगर कुछ कमी भी नहीं रखी इन लोगों ने। आइए देखिए, रोटी और पूरियां बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। हाँ, किसी भी मेहमान की जरा सी भी शिकायत आई ना तो आपकी बाकी की पेमेंट गई, समझ गए? जी सर जी। अब सर क्या हिला रहे खड़े खड़े, जाइए जल्दी। राकेश, हाँ बुआ जी आया। ओहो शाही पनीर, वाह 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 जिया जी, ये इंतजाम तो बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया वाला करा है भाई। ये लाइब्रेरी और सीए ने मिलके, मैंने इतना सोचा नहीं था। आज शुक्र मनाइए, वरना कहीं इनके उस गली वाले फंक्शन जैसा हाल होता ना तो अपनी बची कुछ इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाती। क्या हो गया जीजा जी, आप कुछ बहुत ही बोले तो बहुत ही गहरा सोचने लग गए, लंबा। अरे सोच क्या रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब ये सर्कस खत्म होगा। विशाखा ने तो पता नहीं कैसे भुला दिया, माफ कर दिया, पर जो कुछ समीर ने किया मैं नहीं भुला सकता हूँ। आपकी बात तो 100% सच है जीजा जी। और ये अपना सोनू फालतू में इतना लंबा चौड़ा बंगला बना दिया, ये रहने वाले गिन के 2 लोग, अब एंड में ऐसी होने वाला है परवाह, 2 मालिक 5 कुत्ते 7 नौकर। हाँ भाई, मेरे काकूसा का पैसा है, लुटाओ जैसा लुटाना है। सब बर्बाद करके छोड़ेगा ये, सब बर्बाद। और मैं तो कहता हूँ लुटाने दो, जितना लुटाना है लुटाने दो। माय गॉड, कोई क्या बोले इस लड़के को। उसे तो एक ही बात आती है कि मेरे नानू इतना सब कुछ छोड़ गए हैं कि मेरी साथ पुश्ते बैठ के खा सकती है। हाँ, हर बार यही बोलता है। हाँ, पर आजकल ना बोलने जैसा जमाना ही नहीं रहा है जीजा जी। साला जो बोले वो बुरा, इसलिए हमने तो एक ही पॉलिसी बना के रख दिया, चुप रहना सुखी रहना, बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखा ना आपने, वरना अपना भी हाल वैसा होता, नैना के ताई चिताऊ जी जैसा। देखा ना आपने भाई साहब, नैना के चाचा ने एक फंक्शन के लिए भी नहीं बुलाया अपने बड़े भाई और भाभी को। कैसे लोग हैं ये, इनके लिए तो अपने हाथ से ऐसा मालदार रिश्ता जाने देना मंजूर नहीं था, लेकिन अपने रिश्तों को खोना मंजूर था। अरे बड़ों का कोई मान सम्मान नहीं है यहाँ पर। मैं तो बस विशाखा का मुंह देखकर चुप हूँ। पता नहीं अचानक से कैसे ममता जाग गई उसके दिल में। बस इंतजार कर रहा हूँ कब ये तमाशा खत्म हो। शादी कम, सर्कस ज्यादा है। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ मनुहार का चलन है। वेटर, जाओ। भाई साहब,
मुंह मीठा हो जाता है तो मिठास दिल तक पहुंच जाती है। लीजिए ना, आप लीजिए, ले जल्दी से ठंडा लेके आओ, जाओ। नहीं घबराइए मत, आज हमने फ्रूटी नहीं रखी है, शरबत है खसखस वाला। अने तुम ये खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी इनकी खातिरदारी करो। मीठा ले आओ, मनोहार कराओ इन सबका। जाओ। जी भाई साहब, अभी लेके आता हूँ, जल्दी। आप लीजिए ना, अभी आता हूँ मैं। देखिए, आपके स्वागत सत्कार में अगर हमसे कुछ कमी रह जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं कुछ दूसरे मेहमानों को देख लूं, हैं? आनंद आ रहा है अभी। जीजा जी, ये आदमी आज मीठा खा के आया है। इसकी तो जबान ही बदल गई। जबान क्या है, इसकी तो फितरत बदल गई भाई। भैया भाभी का कमरा सजाना है फूलों से, समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या हुआ? अरे कोई तो होना चाहिए ना। ये लो, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अंकल जी आंधी की तरह जाओ, तूफान की तरह वापस आओ। जाओ, ओके, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन नैना। नैना, लड़का तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। हो जाओ आप खुश। देखा, मैं सबको बहुत सुंदर लग रहा हूँ और तुम एक नंबर की आंटी, ये जोड़ा बना के। तो मैंने कहा था बाल खुले रखना, तो तुम इतनी अच्छी तो लग रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हें खुले बालों में देखना था। समीर, मैं सच में बाल खुले रखने वाली थी। सबने कहा कि जूड़ा बना लो। एक सेकंड, सबने कहा मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। नैना, जब तुमने मुझसे कहा था ना कि सगाई वाले दिन दोपहर को तुम कोट पैंट पहनना और शाम को कुर्ता पजामा, तो मैंने वही किया था क्योंकि तुम वो चाहती थी और मैंने किसी की नहीं सुनी थी। और तुम, पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारा घोड़ी वाला सपना भी पूरा किया। मैंने हमेशा से सोचा था कि शादी वाले दिन तुम्हारे बाल खुले हों, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात सुननी नहीं होती। सॉरी वॉरी से कुछ नहीं होगा। फेरों पे मुझे तुम्हारे ये बाल खुले चाहिए बस। Congratulations. थैंक यू। समीर, वो तो नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पार्लर वाली ने ना सब बहुत अच्छे से बांधा है, वो 50-60 पिन्स लगाई हुई हैं। टाइम लग जाएगा क्या होता है, बस ये जोड़े तो खोलना है। वो जूड़ा हटाऊंगी तो बाल सारे कुछ छुड़ हो जाएंगे और फिर गहने भी फिर से नहीं पहन पाऊंगी ना, तो बुरी लगूंगी मैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस मुझे फेरों के टाइम तुम्हारे बाल खुले चाहिए। नहीं हो पाएगा समीर, कभी तो समझा करो, हर वक्त जिद अच्छी नहीं होती है। गिलास उठाओ। गलती हो गई सर। गलती हो गई मतलब? अरे साफ साफ कहो ना, काम करने का दिल ही नहीं कर रहा है। गलती हो गई। पाव लगने से गिलास टूट सकते हैं, लेकिन नहीं, लाट साहब खड़े हैं हाथ पाव बांध के। अरे गिलास टूट जाएगा तो तुम्हारा सेठ किससे पैसा मांगेगा? मुझसे लेगा ना। राकेश भाई, मालिक। अच्छा, वो जो तुम चले आए, बाकी लोग कहाँ हैं? और वो भाई साहब भाभी जी आ रहे हैं ना? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। बीना भाभी ने आपके लिए एक संदेश। हाँ मामा जी। जी राकेश, इसे जरा रस मलाई की मांगी, कदा खत्म हो गई है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। रुकिए, मैं लेके आता हूँ। चल मेरे साथ, चल। आज शादी है हमारी, आज तो मत झगड़ो। चल, मैं झगड़ा कर रहा हूँ, वेरी गुड। गलती तुम करो और ब्लेम मुझ पे डाल दो। इतनी छोटी सी बात ना मानने पर इतना। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, मेरी पसंद मेरी खुशी की कोई कदर नहीं है ना तुम्हें? Congratulations. थैंक यू। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ, सारे प्रॉमिसेस पूरे करता हूँ। अब इसमें प्रॉमिस कहाँ से आ गया? ना तुम्हारे इस जोड़े का वजन ना खोपड़ी के साथ साथ दिमाग पर भी असर कर रहा है। भूल गई
मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें लेने में घोड़ी पे आऊंगा। हाँ तो हर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही तो आता है। लेकिन हर दूल्हा घोड़ी के लिए कबड्डी नहीं खेलता। कार्तिक, प्रियांक और विक्की के साथ कबड्डी का मैच खेलना पड़ा हमें, मुझे, मुन्ना और पंडित को, तब जाके घोड़ी मिली हमें। लेकिन शायद तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत छोटी सी बात होगी। अच्छा सॉरी, सच्ची में सॉरी। अब स्माइल कर दो। अब मैं तभी स्माइल करूंगा जब तुम अपने ये बाल खोलोगी। देखो मुझे नहीं पता, मुझे अपने बाल पहले जैसे चाहिए बस, अब भी। अब तो नहीं हो पाएगा, ये परमानेंट पैमिंग है। कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे वापस सीधे होने में।